थोड़ा सा मानवता के नाते भी सोचना चाहिए मंत्री जी को। और लोकतंत्र में सरकार तो इसीलिए बनाई जाती है कि आप जनता की समस्याएं हल करिए। कल्याण सिंह के लिए बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होती कि जो उन लोगों के समय हम लोग पास हुए हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होती कि आप उन लोगों के उस समय के लोगों के विद्यार्थियों का कल्याण करते हैं। अगर सीटें बच रही हैं तो सरकार को दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है सरकार को दिक्कत क्या है वैकेंसी फुल करने में और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने में। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, बताइए अब आज 4,000 5,000 की नौकरी कर पाते हैं मुश्किल से, बताइए। मेरा नाम ब्रजेंद्र वाजपेयी है, मैं कानपुर नगर से हूँ। अच्छा, कानपुर से आए हैं जी। अच्छा, तो ये जो आप लोग बैठे हैं धरने पे, तो पहले तो ये बताइए कि आप मतलब उम्र के ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा उस पड़ाव पे हैं। जी, मेरी उम्र इस समय 41 ईयर की है। जिस समय मैंने एग्जाम दिया था मैं 38 ईयर का था। अच्छा जी, तो मेरे लिए लास्ट चांस है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं बचता है। अच्छा अच्छा। जी। तो आपके कितने नंबर थे? जो ये मेन मुद्दा है वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे एक सुपर टेट में 102 नंबर हैं। मैंने 95 में हाई स्कूल किया था लगभग 70% मार्क्स से। अच्छा। उसके बाद इंटर किया था मैंने 90 फर्स्ट क्लास, उसमें भी 62% से ज़्यादा मार्क्स थे। अच्छा। और मुझे तो उस समय पता ही नहीं था कि मतलब शिक्षक मतलब ये एग्जाम जो होते हैं इसके नंबर किसी कंपटीशन में जुड़ेंगे। हमारे तो दिमाग में शुरुआत से ये था कि कंपटीशन हम बीट करेंगे तब हमें नौकरी मिलेगी। हमें तो पता ही नहीं था नंबर जुड़ेंगे। हमने ग्रेजुएशन इसीलिए सीरियसली नहीं किया। हमारा ग्रेजुएशन सीरियसली नहीं करने की वजह से काफ़ी कम नंबर रह गए। और इसकी वजह से आज मेरा गुणांक कम हो गया है। मेरा 65 गुणांक है, नहीं तो 67 गुणांक और 68 गुणांक मेरा आराम से बन जाता है। तो ये कंपटीशन, सारे एग्जाम जब कंपटीशन से होते हैं तो इसमें कैसे नंबर जोड़े जा रहे हैं, किस नियम से जोड़े जा रहे हैं, क्या जानते नहीं कि कैसे नंबर मतलब सरकार स्कूल से मिलते हैं। एक्स्ट्रा नंबर आजकल 180 नंबर एक्स्ट्रा अलग स्कूल से ही दे दिए जाते हैं। और हमारे समय में फर्स्ट क्लास आना 70% में लाया था। मेरे 7,500 20 लाख में सिर्फ 7,500 10,000 बहुत ज्यादा 10,000 लोगों के 95 में। हाँ 95 में। यहाँ पे आपके काफी सारे साथी ऐसे होंगे जो शायद 95 में उनके जन्म हुआ होगा काफी सारे। हाँ क्यों नहीं कुछ काफी नहीं तो कुछ तो हैं जिनका 95 में जन्म हुआ है। 92 91 जी हैं जी। अच्छा 95 में किसकी सरकार थी उस वक्त? 95 में मतलब मायावती की सरकार बनी थी। जिस दिन मैं मैथ का पेपर देने जा रहा था, मुलायम सिंह की थी और मायावती की सरकार उस दिन बनी थी। उस दिन गिर गई थी सरकार जिस दिन जिस दिन मैथ का पेपर था हमारा उस दिन। हाँ, किसका? इंटर का पेपर था? नहीं, हाई स्कूल का पेपर 95 में। हाँ अच्छा। हाई स्कूल में तो उस दिन सरकार गिर गई। हाँ। अच्छा, मेरा ये पूछने का था कि उस समय के जो नंबर थे और आज के नंबर थे उनमें क्या फर्क है? उस समय के नंबर में बता रहा हूँ, मेरे 70% मार्क्स थे तो उस समय यूपी बोर्ड में 20 लाख बच्चा बैठता था और 10,000 बच्चे के 70% मार्क्स नहीं थे हाई स्कूल में। अच्छा, पास कितने बच्चे होते थे करीब? उस समय पर लगभग 60-70% पास हो जाते थे, मगर फर्स्ट क्लास 70% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात होती है। मतलब पास भी कम हो पाता है। हाँ, पास 98 हाँ पास हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है, अब जैसे एक मंत्री जी का एक बयान ये भी आता है कि भाई इन लोगों को वापस चले जाना चाहिए और अगली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या आपके पास अगली भर्ती का मौका है? अब मंत्री जी को ये सोचना चाहिए, जब आपने मौका दिया था, बीएड को मौका दिया था और बीएड को 11 के बाद 2018 में मौका मिला है, तो कितने लोगों के इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। तो मंत्री जी को ये भी तो देखना चाहिए। बीएड वालों के नंबर पहले ही उनके मार्क्स कम आते रहे हैं, तो ये भी सब चीजें थोड़ा सा मानवता के नाते भी सोचना चाहिए मंत्री जी को। और लोकतंत्र में सरकार तो इसीलिए बनाई जाती है कि आप जनता की समस्याएं हल करिए। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर भी है कि आपको इन्हीं दो वैकेंसीज में आपको 1,37,000 वैकेंसी पूरी करनी थी। तो आपके पास तो एक बहाना है, एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो आप क्यों नहीं जनता की समस्या, हम लोगों की समस्याएं हल करते हैं? आपको जी नहीं, तो जो आप बता रहे हैं 1,37,000 भरना है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा सरकार के पास, तभी नहीं भर रही होगी, या तो कुछ मतलब उसकी मंशा होगी, तो वो क्या हो सकती है? हाँ नहीं, इनकी मंशा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम सरकार बनाते हैं कि सरकार हमारी समस्याएं दूर करे। यहाँ पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको 1,37,000 2 भर्तियों में पूरी करनी है। जब 68,500 में आपके पास योग्य उम्मीदवार नहीं थे और 69,000 में आपने इसीलिए बीएड को मौका दिया था कि हमारे पास योग्य नहीं थे। तो जब हमारे पास योग्य से ज़्यादा भर्ती से ज़्यादा लोग हैं, तो आप उनको क्यों नहीं उनको शामिल करके हम लोगों के लिए कुछ करते हैं?
अच्छा, पिछले दिनों एक ये भी आप लोग के काफ़ी सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई आप, जैसे आपने बताया मायावती जी थी, फिर कल्याण सिंह का भी जमाना था एक, तो उस टाइम बहुत कम नंबर थे। अभी पिछले दिनों कल्याण सिंह जी की जो है मृत्यु हुई, तो प्रधानमंत्री से लेके और जेपी नड्डा से लेके मुख्यमंत्री खुद भी रहे, तो उन्होंने उनको मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि भी दी। तो अब जब उस जमाने के लोग पास हुए हैं, उनको जो है नौकरी ना देना और श्रद्धांजलि देना, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अब देखिए, अब कल्याण सिंह के लिए बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होती कि जो उन लोगों के समय हम लोग, हाँ, हम लोग पास हुए हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होती कि आप उन लोगों के उस समय के लोगों के विद्यार्थियों का कल्याण करते आप, तब उनको असली श्रद्धांजलि होती। वो असली श्रद्धांजलि कल्याण सिंह के लिए होती। यही मुझे समझ नहीं आता, सरकार इन बातों को क्यों नहीं सोच पाती है। हाँ, अच्छा, आप लोग का एक ये भी कहना था कि भाई 2022 में अगर हमको देंगे तो हम सरकार बनने देंगे, या फिर उसके बाद नहीं होगा तो विरोध करेंगे, ऐसा भी कुछ करेंगे आप लोग? ये तो बहुत ही नॉर्मली बात है, अच्छा, क्योंकि हम सरकार बनाते ही इसलिए हैं कि हमारी समस्याएं सॉल्व की जाएं। जब अगर सरकार हमारी समस्या नहीं सॉल्व कर पाएगी तो हम कैसे, बताइए, उनका समर्थन करेंगे। यहाँ तो हम योग्य हैं, हमने 2 परीक्षाएं पास की। मेरे टीटी में 112 नंबर थे, 114 नंबर थे बल्कि। हाँ, टीटी में 114 नंबर थे, इसमें 102 नंबर हैं। मैंने ग्रेजुएशन जानबूझ के खराब कर दी, नहीं तो मैं तो ऐसे ही नंबर मेरा 67 हो जाता, सिलेक्शन हो जाता। मगर मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये भी होता है कि हर जगह कंपटीशन देकर भर्ती किया जाता है, मगर यहाँ पता नहीं कैसे नंबर जोड़ के भर्ती किया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये बताइए, ये वैकेंसी जो आती है आप लोग की शिक्षक भर्ती की, ये कितने कितने सालों, और ये जो वैकेंसी है कौन सी भरी जा रही है? ऐसा भी सुनने में आता है कि ये बहुत पुरानी वैकेंसी अभी फुलफिल नहीं हुई है, नई तो आ ही नहीं रही है, ऐसा क्या है? हाँ, ये पुरानी वैकेंसी है। ये शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, तो उसकी जगह ये भर्ती लाई गई है। बाकी तो कोई नई वैकेंसी आप समझ लीजिए कि ना के बराबर आ रही हैं। अच्छा, ये जो आपकी भर्ती है कब की है? ये हमारी 2018 की भर्ती है। 2018 की भर्ती है। अभी हम लोग 2021 में हैं, 2022 में इलेक्शन होने, तो मतलब 4 साल तो ये भी होगा। हाँ, 4 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, और ये जो शिक्षा मित्र वाला है, ये थोड़ा सा बताइए हमें, मतलब शिक्षा मित्र कौन लोग होते हैं, फिर इनको कैसे इंक्लूड करने की सरकार ने? शिक्षा मित्रों को उस समय शिक्षकों की कमी थी, तो अब इतने शिक्षकों को, मतलब स्कूलों को, उनको शिक्षकों को लगाना था, तो इन्होंने संविदा पर भर्ती कर लिया था। ठीक है, हाँ, और मुलायम सिंह ने, ये अखिलेश सरकार ने इनको मतलब टीचर बना दिया बिना किसी नियम कायदे के। ना तो इन्होंने बीएड किया था, ना बीटीसी किया था, ना इन्होंने कोई कंपटीशन पास किया था। इनको ऐसे ही मतलब टीचर बना दिया गया बिना किसी नियम कायदे के। तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ना ये लोग योग्य हैं, ना इन्होंने कोई कंपटीशन पास किया है, तो इनका समायोजन निरस्त किया गया। अच्छा। और उसके बदले में जब ये समायोजन किया जा रहा है, हम लोग ने कंपटीशन दिया, हम लोग कंपटीशन पास किए, दो कंपटीशन, तब आज हम लोग टीचर बने हैं। हम लोग को 11 के बाद 18 में मौका दिया गया है बीएड वालों को। अच्छा। हमारा तो आखिरी मौका है। तो अगर सीटें बच रही हैं तो सरकार को दिक्कत क्या है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार को दिक्कत क्या है वैकेंसी फुल करने में और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने में। हाँ। अच्छा, ये बताइए एक आखिरी चीज़ की, जैसे अभी आप कैसे, अब चूंकि आपकी शादी भी हो गई होगी, बच्चे भी, कैसे मैनेज करते हैं? हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, बताइए। अब अच्छा, आज 4,000 5,000 की नौकरी कर पाते हैं मुश्किल से, बताइए अब। अच्छा, तो अभी जैसे ये मान लीजिए लग जाती है नौकरी आपकी, तो क्या कितना फर्क आएगा आपकी पुरानी और? ये तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा, देखिए। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए बस हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम बचपन से इसीलिए पढ़ ही रहे थे कि कुछ अच्छा बनेंगे।